गुरुग्राम में ट्रॉस्कॉन 2025 के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री यहां पर सम्मिलित हुए हैं और इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चलिए सीधे सुनवाते हैं। तो गुरुग्राम में ट्रांसकॉन 2025 के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। बैठे हैं, इससे लाखों लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ा है। मुझे ये खुशी है कि ये 3 दिवसीय 21 सितंबर तक ये सम्मेलन चलने वाला है। यह अत्यंत सम्मान की बात है कि हरियाणा को ISBTI के इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि इससे पूर्व अगर हम देखें 1983 में 10वां जो ट्रांसकॉन रोहतक में और 2011 में 36वां ट्रांसकॉन पंचकुला में आयोजित किया गया था। ये यात्रा चल रही, हर वर्ष हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि ISBTI का संपर्क कार्यालय हरियाणा के हमारे हिसार में है। यह हमें खुशी है इस बात की, और यह हरियाणा और इस प्रतिष्ठित संस्था के बीच गहरे और स्थायी संबंध को यह दर्शाता है। मैं इस अद्भुत आयोजन के पीछे की प्रेरक हमारी डॉक्टर संगीता पाठक जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने इस सम्मेलन का विषय स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉन, अतीत की उपलब्धियां और भविष्य की क्षितिज रखा है। यह विषय पिछले 5 दशकों की शानदार यात्रा को दर्शाता है। आज यहां आप अपनी पिछली उपलब्धियों का जश्न, उनकी चर्चा आप एकत्र होकर के आज करेंगे। साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र में आगे की संभावनाओं पर भी आप यहां बैठ करके मंथन करेंगे। यह एक ऐसा अवसर है जहां आप सार्थक और गहन चर्चा के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नए रास्ते 3 दिन यहां बैठ करके आप तलाश करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि ISBTI की स्थापना ये वर्ष 1972 में हुई थी। और अभी मैं जब मंच के ऊपर बैठा था तो हमारी संगीता पाठक जी और हमारे युद्धवीर जी जब मेमोरी ऑफ ले दिखा रहे थे तो संगीता पाठक जी कह रही थी, कहा वो कोने में खड़े हैं वो डॉक्टर जोली हैं। वो उसके बारे में मुझे बता रही थी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में मुझे खुशी है कि 56 समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान
एक सम्मेलन आयोजित करके उन्होंने किया था। सबसे पहले इसकी नींव जो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य भी था, उनका मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान रक्त की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उनका ये उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति अगर किसी को भी आवश्यकता पड़े तो ये, क्योंकि रक्त एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये कहीं नहीं बनता, ये कहीं फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, कहीं और तैयार नहीं होता। ये मानवता की सेवा के लिए एक बड़ा पुण्य का काम ये टीम कर रही है। मैं इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है, अभी मंच से भी ये बात कही गई कि हरियाणा के अंदर तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके इसके अंदर काम करते हैं। हमारा हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है, हमारा हरियाणा किसानों का देश है, हमारा हरियाणा युवाओं का प्रदेश है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और आज हरियाणा की उस यात्रा ने एक अपनी अलग पहचान इसमें से निकल करके और बनाई है। हमारा हरियाणा एक औद्योगिक दृष्टि से भी पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर एक अलग पहचान हमारा हरियाणा बना रहा है। मित्रों, ISBTI का प्राथमिक उद्देश्य देश में ब्लड बैंक की गुणवत्ता में सुधार करना और पूरे देश में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और इसके साथ ही जो आपका लक्ष्य है, स्वैच्छिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को चलाने वाली सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। आपकी संस्था का ध्येय सुरक्षित रक्त का इंतजार करे। जो आपकी संस्था का ध्येय है वो ये है कि सुरक्षित रक्त मरीज का इंतजार करे, न कि मरीज सुरक्षित रक्त का इंतजार करे। यह आपके प्रेरणादायक विजन और मानव जीवन को बचाने की आपकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपका संगठन पिछले 5 दशकों से 89 सदस्यों के एक छोटे से समूह से शुरू होकर के आज ये देश का, जिसका जिक्र हमारे युद्धवीर जी ने भी किया है, ये देश का 5642 सदस्यों का एक वट का वृक्ष बन गया है। इससे नए सदस्य भी लगातार जुड़ रहे हैं, जो आपकी बढ़ती पहुंच, व्यापक नेटवर्क और राष्ट्र की सेवा में निरंतर प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि IH चिकित्सा, रक्त संक्रमण, ट्रांसफ्यूजन, रिएक्शन और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। इसलिए IH और ब्लड बैंक दोनों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्घटनाओं, सर्जरी, डिलीवरी, कैंसर, थैलीसीमिया जैसी बीमारियों में रोगियों को सुरक्षित रक्त की आवश्यकता होती है। ब्लड बैंक और IH तकनीकों के बिना यह संभव नहीं है। मुझे ब्लड बैंक और IH
ये तकनीकें सुनिश्चित करती हैं कि रक्तदाता और प्राप्तकर्ता के बीच ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी की सही पहचान हो, जिससे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि कुछ ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी विशेष बीमारियों का संकेत देते हैं। आईएच ऐसे मामलों में रोग को शीघ्र पहचान करने में भी मदद करती है। हमारा मानना है कि हमें समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन्स को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। आईएच और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स से जुड़े तकनीशियों से हमारे डॉक्टर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी हमें देने की आवश्यकता है। मेरा ये भाव है कि आईएच ब्लड बैंक हेल्थ सेंटर के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान वो काम करता है। इसकी सहायता से लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि हम सब जानते भी हैं कि यदि सरकार, स्वास्थ्य संगठन और समाज मिलकर के कार्य करें तो आने वाले समय में यह क्षेत्र और अधिक सुरक्षित, उन्नत और प्रभावी ये बन सकता है। नियमित रक्तदान, जागरूकता और वैज्ञानिक अनुसंधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में इस वर्ष गो ग्रीन इनिशिएटिव ट्रांसकॉम द्वारा की गई एक उल्लेखनीय ये पहल भी है। मुझे यह जानकर खुशी है कि ट्रांसकॉम 2025 पहला भारतीय चिकित्सा सम्मेलन है जिसने गो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय ये कदम है। यह पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी को ये दर्शाता है। हरियाणा सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हम आपकी इस हरित पहल का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मुझे मित्रों, इस दिशा में हमने प्रदेश में कई इंसेंटिव हमने लिए हैं। अभी जिसका जिक्र भी किया गया है हमारे अरविंद जी द्वारा, ये सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ये 17 तारीख को शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे हेल्थ चेकअप की बात हो और चाहे गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात हो, मैंने उस दिन कई ऐसे इंसेंटिव शुरू किए हैं कि लगभग 9 बसेस को हरी झंडी देकर के मैंने पंचकुला से शुरू किया कि वो गांव-गांव जाकर के महिलाओं का चेकअप करेंगी। उन्होंने टारगेट रखा है कि हम इस सेवा पखवाड़े में 75,000 महिलाओं को उनका हेल्थ चेकअप करके कोई गंभीर बीमारी उनको ना हो, उनको बताने का काम वो करेंगे। और उसी कड़ी में हमने एक पेड़ मां के नाम इसका आयोजन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, हम देखते भी हैं कि आज
जो वायु पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है और वायु पोल्यूशन के कारण हमारी जिंदगी के ऊपर अनुकूल उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हम ये तो देखते हैं कि इतना ज्यादा पेड़ का कटाई का काम चला है कि उस एवज के अंदर उतने पौधे हम नहीं लगा पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह भी है कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। जब आप इतना बड़ा ये पुण्य का काम कर रहे हैं कि किसी के जीवन को बचाने के लिए आप ब्लड डोनेट लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उसके साथ साथ हम जिसको भी ब्लड डोनेट हम करते हैं उसको अवश्य इस बात के लिए कहें कि आप एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि व्यक्ति के ये जीवन को बचाने में जैसे ब्लड का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही एक पेड़ का भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमने कोरोना के कार्यकाल के अंदर देखा है किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी आई थी, और उसके बाद हमने हरियाणा के अंदर यह निर्णय किया कि हम एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाएंगे। अब की बार का भी हमने लक्ष्य लिया था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया कि हम हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाएंगे, और लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 2014 से लेकर के आज 2025 हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे लगाने का काम निरंतर हम कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ताकि लोगों को वायु शुद्ध और स्वच्छ मिले। ये हमारा ध्येय है। और मित्रों, हम हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमने कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं। हमने इस वर्ष 3,30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्र भी किया है। हमने इसका लक्ष्य रखा है। अब तक 2,22,433 ब्लड यूनिट हम एकत्र कर चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हम लगातार कार्य हमारी सरकार निरंतर कर रही है। हमने जो हमारे हॉस्पिटल्स थे, आप लोग देखेंगे जहां हॉस्पिटल 30 बेडेड था उसको हमने 100 बेडेड में कन्वर्ट किया, और जहां 100 बेडेड था उसको हमने 200 बेडेड में कन्वर्ट किया। और इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है, गति से हुआ है। और जो 200 बेडेड था उसको 400 बेडेड हमने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लगातार इसके ऊपर संजीदगी से काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में 700 डॉक्टर बनते थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 11 वर्षों में अभी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे 2 हॉस्पिटल्स के अंदर अभी 10 रोज पहले 100 सीटें और दी हैं। पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेज नारनौल 100 सीटें और दी। मुझे खुशी है आज हम हरियाणा के अंदर 2600 डॉक्टर्स हर साल देने का काम करेंगे। आज इस गति से काम हो रहा है।
कहां 700 डॉक्टर, कहां 2600 डॉक्टर। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में खुशी भी है कि जब हम 2029 को टच करेंगे तो हरियाणा प्रदेश लगभग 3400 डॉक्टर हर वर्ष देगा। ये व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल करनाल के अंदर अत्याधुनिक सुविधाओं से जहां रिसर्च होगा, वो बड़ी यूनिवर्सिटी, सारे काम उसके पूर्ण कर लिए गए हैं। लगातार हम, क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चर्चा भी करते हैं कि स्वच्छता को लेकर के फिट इंडिया, हिट इंडिया। और फिट इंडिया तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे तो विकास की गति बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ये भारत विकसित राष्ट्र 2047 से पहले ही बन जाएगा। यह आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर हमारे जो ISBTI ट्रांसकॉम 2025 के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी डॉक्टर्स, मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर आयोजकों को, प्रतिनिधियों को, विशेषज्ञों को और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों को इस सम्मेलन में आप लोग 3 दिन रह करके बहुत सारा मंथन भी, चर्चा भी आप करने वाले हैं, जिसका लाभ समाज को मिलने वाला है, देश और प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। मैं इसके लिए, इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं युद्धवीर जी और डॉक्टर संगीता पाठक जी, जो मेन इस सम्मेलन की रीढ़ की हड्डी हैं युद्धवीर जी, उनको और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और हमारे युद्धवीर जी ने बहुत काफी बातें कही है, मेरी तो जुबान ही डॉक्टर साहब ने रोक दी है, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है। और ये नहीं, खर्चा कहते हम सारा कर ही रहे, जो कहा था डॉक्टर युद्धवीर जी ने, वो पूरा का पूरा खर्चा हम कर रहे हैं। आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार, श्री नायब सिंह जी, आपकी गर्ममयी उपस्थिति और दमदार वाक्यों ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी की स्वर्ण जयंती समारोह ट्रांसकॉन 2025 की न केवल गरिमा बढ़ाई है, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाई है। हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। Now comes a moment of pride and reflection. We are honored to present the conference souvenir book